Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about number system, types of number system, and in the end we will discuss how can we convert a number from one number system to another number system. Today's lecture contents will include number system, then we will discuss about base of number system and different types of number system like decimal number system, binary, octal and hexadecimal number system, and in the end we will discuss conversions of numbers in detail. नंबर सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम नंबर्स की डेफिनेशन देखते हैं कि बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली अ नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू दैट हेल्प्स टू काउंट और मेजर ऑब्जेक्ट्स। बहुत ही सिंपल वर्डिंग में ये डेफिनेशन जो लिखी है। डेली लाइफ में हम नंबर्स को यूज़ करते हैं काउंटिंग पर्पज़ के लिए या मेजरमेंट्स के लिए। जो हम मैथमेटिकल वैल्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली उनको हम नंबर्स कहते हैं। What is a number system? नंबर सिस्टम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिट्स की फॉर्म में या डिफरेंट सिंबल्स की फॉर्म में यूज़ करने के लिए हम नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। द नंबर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर्स बाय यूजिंग डिजिट्स और अदर सिंबल्स। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमनली डिजिट्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे नंबर सिस्टम भी हैं जिनमें हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं। ये हम देखेंगे जब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इट आल्सो अलाउज अस टू ऑपरेट अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। द नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। जो इम्पोर्टेंट यूज़ है नंबर सिस्टम का बेसिकली वो कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइनिंग में है या कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन में डिफरेंट मॉड्यूल्स को जब हम प्रिपेयर करते हैं, जब इनको यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली नंबर्स को यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स जस्ट नंबर्स को ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं डाटा की जो हम प्रोसेस करना चाहते हैं, लेकिन इन द एंड कंप्यूटर्स को जिस फॉर्म पे डाटा को प्रोसेस करता है वो नंबर्स की फॉर्म में ही होता है। लेकिन डाटा डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है वॉइस है, वीडियो है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है, लेकिन उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिर नंबर्स की फॉर्म में कंप्यूटर में उसको प्रोसेस करने के लिए। तो ये डिफरेंट कन्वर्जेंस टूल्स हैं, मेथड्स हैं हमारे पास। हम उसको डाटा को हम कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर्स के फॉर्म में फॉर प्रोसेसिंग पर्पस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेस ऑफ नंबर सिस्टम। बेस ऑफ नंबर सिस्टम हमें हेल्प करती है हमारी, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये नंबर जो गिवन है कोई भी, कि ये किस टाइप का है, किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। तो उसको हम बेस को रीड करके उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये बाइनरी फॉर्म में है, डेसिमल में है, ऑक्टल में है या हेक्साडेसिमल में है। तो हम उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें उस नंबर की बेस का पता होना चाहिए। बेस को फॉर एग्जाम्पल हम 20 से डिनोट करते हैं तो उस नंबर सिस्टम की जो रेंज है वो भी इससे हमें पता चल जाती है, क्योंकि जो उसकी डिजिट्स उसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं वो हमें इसी बेस को देख के हमें पता चलता है। समटाइम्स इसको हम रेडियस ऑफ नंबर सिस्टम भी बोलते हैं बेस को, तो इसको आर से भी डिनोट करते हैं समटाइम डिफरेंट बुक्स के अंदर। तो इसकी नंबर सिस्टम के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसकी बेस जो है वो 10 है। ये डेली लाइफ में बहुत ही पॉपुलर नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और इसकी जो रेंज है वो 0 to 9 है, इसमें टोटल 10 डिजिट्स हैं। तो बेस 10 है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स भी 10 है। तो जो यूज़ होते हैं इसके अंदर डिजिट्स वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो ये 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स होंगे इसके अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम डेली लाइफ में इसको मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। सेकेंड नंबर पर है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसकी जो बेस है वो 2 होती है या इसको बेस 2 नंबर सिस्टम भी हम बोलते हैं। तो इसमें जो इसके डिजिट्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो 0 to 1, इसमें टोटल 2 डिजिट्स होते हैं इसके अंदर। ये 0 and 1 जो हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज़ होते हैं मोस्टली। ये भी बहुत ही पॉपुलर नंबर सिस्टम है कंप्यूटर में जो बैकग्राउंड पे यूज़ हो रहा होता है। तो इसकी जो बेस है वो 2 होती है जो सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे मेंशन की गई है। इसी तरीके से ये डेसिमल नंबर सिस्टम इसकी बेस 10 थी तो यहाँ पे 10 जो है सबस्क्रिप्ट में ये मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर पर हमारे पास
जो नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम या फिर बेस 8 नंबर सिस्टम। इसकी जो रेंज है वो 0 to B-1, तो ये 8 में -1 करेंगे तो ये 0 to 7, तो टोटल 8 डिजिट्स हैं हमारे पास इसके अंदर। और उनको कौन से डिजिट्स होते हैं वो 0 to 7, तो ये 8 जो है इसकी बेस है, यहाँ सब्सक्रिप्ट में इसको मेंशन किया गया, यहाँ पर ये 0 to 7 टोटल 8 डिजिट्स होते हैं किसमें, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। और लास्ट में है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 16, इसमें टोटल 16 नंबर्स होते हैं जो 0 to 15 तक इनकी रेंज है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ नोट करने वाली है कि 0 to 9 तो वही नंबर इसमें है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, लेकिन 10 to 15 जो है वो हम सिंबल्स, ये अल्फ़ाबेट्स जो है इनको हम यूज़ करते हैं, जैसे इस टेबल में शो किया गया। 10 को हम A से डिनोट करते हैं, 11 को B से, एंड सो ऑन। तो ये जो है इसकी जो रेंज है वो 0 to F जो है बेसिकली वो 15 है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं हम डिजिट्स को भी, एंड देन अल्फ़ाबेट सिंबल्स को भी हम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं नंबर सिस्टम की, जिसमें हमने डेसिमल को डिस्कस किया, बाइनरी नंबर सिस्टम को, ऑक्टल नंबर सिस्टम को, एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। और मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बेसिस को। डेसिमल नंबर सिस्टम जो था उसको बेस 10 होती है उसकी, बाइनरी बेस 2 होती है उसमें, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में उसकी बेस 8, और लास्ट में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16। अब हम डिफरेंट नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स को डिस्कस करते हैं। तो ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स है नंबर सिस्टम की, अगर हमने किसी एक नंबर सिस्टम से सेकंड नंबर सिस्टम में किसी नंबर को कन्वर्ट करना हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें उनको ये डिफरेंट जो पॉसिबल कन्वर्जन्स हैं वो 12 हो सकती हैं। लाइक बाइनरी टू डेसिमल हो सकता है, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इसी तरीके से डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और इस तरीके से हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल है, डेसिमल टू ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल है, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ये 4 डिफरेंट हमारे पास कन्वर्जन्स हैं कि हमने एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना। तो बहुत ही ईजी है ये। इसमें हम थोड़ी सी इनकी ग्रुपिंग करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जो फर्स्ट वन है इसके हम 3 ग्रुप्स बना लेते हैं इन कन्वर्जन्स के। फर्स्ट उसमें है कि एनी बेस टू डेसिमल, कि कोई भी आपको बेस नंबर गिवन है, आपने उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमारा फर्स्ट फोकस होगा। ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमने किसी भी नंबर को किसी बेस में गिवन है और उसको हमने डेसिमल में या 10 बेस नंबर में सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमारा फर्स्ट फोकस होगा। और सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि डेसिमल को हम किसी और नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड टारगेट है। तो उसके बाद थर्ड नंबर पर ये जो रिमेनिंग है वो इन 2 को ही यूज़ करके हम ये जो कन्वर्जन्स हैं, एनी बेस टू डेसिमल एंड देन डेसिमल टू एनी बेस, इन्हीं को यूज़ करके बाकी रिमेनिंग जो ये कन्वर्जन्स हैं हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ और भी मेथड हैं सिंपल, वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड में। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनी बेस टू डेसिमल, कि हम डेसिमल में किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। तो इसके लिए एनी बेस टू डेसिमल या बेस 10 में अगर किसी नंबर को हमें कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमें एक्सपेंशन मेथड को यूज़ करना है। एक्सपेंशन मेथड क्या है? एक्सपेंशन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ABC.DE, ये 5 डिजिट्स हैं फॉर एग्जांपल, और इनमें एक डेसिमल पॉइंट भी यहाँ पे गिवन है, और इसको हम इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे x जो है बेस है कोई भी, तो फर्स्ट नंबर है ये हमने लिखा है यहाँ पे, फिर बेस उसको मल्टीप्लाई किया है, और ये जो 2 है ये बेसिकली पोजीशन नंबर्स हैं। अगर हम इसको यहाँ पर देखें इस फिगर में तो ABCDE ये एक्चुअल नंबर है। और सबसे पहले हमने ये डेसिमल पॉइंट्स को देखना है। डेसिमल पॉइंट्स से राइट टू लेफ्ट ये जो पोजीशन है इनकी, राइट टू लेफ्ट ये फर्स्ट पोजीशन पर था, इसको हमने 0 से डिनोट करना है। और ये B जो है फर्स्ट, इसको हम 1 से डिनोट करेंगे, और ये A जो है लास्ट में है ये पोजीशन 2 पर है। और इस तरीके से इस डेसिमल पॉइंट के राइट पर अगर हम देखें तो इसको हम नेगेटिव पोजीशन से डिनोट करेंगे कि ये -1 है इसकी पोजीशन, और ये नेगेटिव माइनस नेक्स्ट जो है -2। तो डेसिमल अगर हमने नंबर्स को गिवन है और डेसिमल में है तो हमने सबसे पहले डेसिमल पॉइंट से ही स्टार्ट करनी है पोजीशन नंबरिंग, कि राइट से लेफ्ट पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होंगे और एंड सो ऑन, और राइट टू लेफ्ट राइट डेसिमल पॉइंट से हमने उनको पोजीशंस को नेगेटिव से नोट करना है, और वही यहाँ पे लिख देनी है। फर्स्ट नंबर लिखना है हमने A, उसके बाद बेस क्या है वो बेस यहाँ पे लिखनी है, और बेस उस नंबर की पोजीशन क्या है वो बेस के ऊपर ही ये हमने पोजीशन उसकी लिख देनी है। इस तरीके से उसको प्लस करना है और सेकंड नंबर आ जाएगा, और बेस के ऊपर उस नंबर की पोजीशन 1 आ जाएगी। इस तरीके से उसको प्लस करना है,
फिर थर्ड नंबर ये लिखा है हमने और इसकी पोजीशन 0 थी, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर जो हैं वो बेस लिखनी है, वो नंबर लिखना है, और ये ऊपर पोजीशन लिखनी है उसकी। इस तरीके से ये एक्सपेंशन कर देंगे और ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वो नंबर कोई भी एक्स जो है कोई बेस है और वो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा ये नंबर। इस तरीके से ये एक्सपेंशन मेथड है, इसको एक्सपेंड करने का मेथड है। तो ये जो है बेस के ऊपर हमने पोजीशन नंबर लिखना होता है उस नंबर का। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास ये बाइनरी एक नंबर है 10010, ये बाइनरी नंबर है कोई, बेस 2 है इसकी, और इसको हमने बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमने डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना हो किसी भी नंबर को तो उसके लिए हम एक्सपेंशन मेथड यूज़ करते हैं। तो एक्सपेंशन मेथड में ये देखें, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो सिंपली इसकी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो राइट टू लेफ्ट और हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट डिजिट हमने लिखा है 0 और मल्टीप्लाई करना है बेस 2 से और उसकी पोजीशन 0 है, और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास 1 है, उस बेस से मल्टीप्लाई करना है और उसकी पोजीशन लिखनी है, और इस तरीके से नेक्स्ट फिर 0 है और थर्ड पोजीशन पे नंबर है, और ये लास्ट में हमारे पास ये जो 1 है इसकी बेस से मल्टीप्लाई करना और इसकी पोजीशन 4, जैसे हमने प्रीवियस एक्सपेंशन मेथड में डिस्कस किया, और सिंप्लीफाई कर देना हमने उसको, और ये टोटल हमारे पास 18 आ जाएगा और ये बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बाइनरी टू डेसिमल में इसकी कन्वर्जन हो गई है। और एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ऑक्टल टू डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल में फॉर एग्जांपल ये 254 बेस 8 है, तो इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर है, सिस्टम में ये नंबर में गिवन है, और इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, जस्ट यहाँ पर बेस 2 थी वहाँ पर और यहाँ पे बेस 8 है, ऑक्टल है इसलिए। तो जस्ट रिमेनिंग जो प्रोसीजर है सेम वही है, 0 से इसकी पोजीशन नंबर हम लिख देंगे, ये जो 4 है इसकी पोजीशन 0 पर है तो ये बेस के ऊपर हम पोजीशन नंबर लिख देंगे, और इस तरीके से नेक्स्ट 5 है और 2 और बेस से मल्टीप्लाई करके उसकी पोजीशन, और इस तरह सिंप्लीफाई कर देंगे, और ये जो इसका जो टोटल सम आएगा 172 ये हमारे पास बेस 10 में आ जाएगा, हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया ये नंबर। इस तरीके से ये हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल में हमने देखा था उसकी जो रेंज थी वो 0 to 9 एंड देन 10 to 15, जिनको हम अल्फ़ाबेट्स A B C से डिनोट कर रहे थे। यहाँ पर A है तो इस A का मतलब है ये हमारे पास 10 है, और C है हमारे पास, C जो है वो 12 होता है हमारे पास। तो इसको सेम एक्सपेंशन मेथड हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर बेस 16 है, 16 बेस से हम 10 बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो दो नंबर्स हैं तो इसमें जस्ट 0 और 1 इसकी पोजीशन होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, और ये हमारे पास 172 10 बेस में हमारे पास ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, किसी भी नंबर को किसी बेस में है वो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग एक्सपेंशन मेथड। सिंपली अगर हमारे पास कोई नंबर है लेकिन उसमें कोई फ्रैक्शन का पार्ट भी है, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट गिवन है, लेकिन फिर हम उसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ईजी है ये। सबसे पहले आपने डेसिमल पॉइंट पे फोकस करना है, जैसे हमने वो एक्सपेंशन मेथड की जनरली जो प्रोसीजर चेक किया डिस्कस किया था उसमें वहाँ पे डेसिमल पॉइंट गिवन था, तो आपने डेसिमल पॉइंट पे जाना है सबसे पहले, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 0 और 1 है, तो आपने नेगेटिव पोजीशन नंबर उसको देने हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये सबसे पहले -1, इस तरीके से ये -2, और लास्ट में जो 1 है ये वाला इसका बेस से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरीके से इसकी जो पोजीशन होगी -3। और इस तरीके से जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाले नंबर हैं इनको हम राइट टू लेफ्ट इसकी नंबरिंग करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास 0 है, उसकी पोजीशन 0 कर देंगे, इस तरीके से 1 2 और 3, और लास्ट में 1 है हमारे पास, तो 1 को इससे बेस 2 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उस बेस की पोजीशन 4 लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये नंबर हमारे पास बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपने डेसिमल पॉइंट ये जो है इसको वहीं पे लगाना है जहाँ पर ये एक्चुअल नंबर में था, तो ये हमारे पास 8.625 हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली हम फ्रैक्शन के लिए जैसे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना हो तो सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट किया, जस्ट बेस चेंज होगी। यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल किया तो हमने बेस 2 यूज़ किया यहाँ पे, और इस तरीके से ऑक्टल टू डेसिमल करना है तो यहाँ बेस 2 की जगह जस्ट हमने बेस 8 यूज़ कर लेनी है, और इस तरीके से हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे बेस 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी किसी भी नंबर के साथ। तो इसके भी हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्टल टू डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपली ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर है, उसमें फ्रैक्शन है, उसमें ये रियल पार्ट है उसका, और ये फ्रैक्शन के बाद जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं समटाइम, तो इसमें फ्रैक्शन पार्ट इन्वॉल्व है। तो इसको हम कैसे सॉल्व, सेम वही प्रोसीजर है, बेस 8 है तो इसको फर्स्ट नंबर और बेस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी जो पोजीशन है वो या डेसिमल के पॉइंट ये 4 की पोजीशन 0 पोजीशन पर है, 5 जो है वो 1 पोजीशन पर है, और इस तरीके से ये जो 2 है ये इसकी पोजीशन 2 है, तो इसको पावर में हम लिख देंगे सुपरस्क्रिप्ट में
इसकी पोजीशन नंबर को। इस तरीके से 5 एंड देन 4 और उसके बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 7 के बाद। उसके फिर हम डेसिमल पॉइंट से हमें पता है क्या राइट टू लेफ्ट नेगेटिव पोजीशन नंबर्स से मेंशन करते हैं उनको। तो ये -1 -2 -3 और लास्ट में हमारे पास -4 आ जाएगा और ये बेस 10 में हम इसको कन्वर्ट करें। तो इस तरीके से हम इनको ऐड कर लेंगे और ये जो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन जहाँ पे बन रही है यहाँ ये जो नंबर्स हैं फर्स्ट 3 नंबर्स इनका जो सम होगा ये यहाँ पर तो सम करेंगे तो ये 172 बनेगा। तो यहाँ पे इनका डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद जिन नंबर्स का सम आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास ये अक्टल टू डेसिमल में नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल में किया है, उसी तरीके से अक्टल टू डेसिमल में करेंगे, जस्ट बेस चेंज होगी। सेम वही एक्सटेंशन मेथड यूज़ हो रहा है। और लास्ट में हम एग्जाम्पल करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हेक्साडेसिमल में नंबर गिवन है बेस 16 है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे उसी तरीके से। फर्स्ट ए है 16 बेस है, पोजीशन 1 पर है तो इसको 16 इसके सुपरस्क्रिप्ट में 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये नेक्स्ट नंबर सी है, पोजीशन 0 पर है, बेस 16 है और डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पर। और इसके बाद एफ है, एफ की पोजीशन जो है वो हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट इनकी नंबरिंग करेंगे। तो ये -1 -2 -3 और लास्ट में जो 5 है बेस 16 और इसकी -4 पावर आ जाएगी एक्सपेंशन मेथड के। तो इनको मैंने रेड कर दिया है जो डेसिमल पॉइंट से पहले है नंबर, तो इनको सिंप्लीफाई कर देना है सिम यहाँ पर और ये इनको सम कर देना है। और ये डेसिमल पॉइंट से पहले वाले जो नंबर है वो उनका जो सम बन रहा है वो 172 है और जो रिमेनिंग है वो 0.9829 बेस 10 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि हमने किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। वो किसी भी फॉर्म में आपको हो सकता है गिवन हो, बाइनरी में हो, ऑक्टल में हो, हेक्साडेसिमल में हो सकता है, जस्ट सिंपल नंबर हो सकता है उसका रियल पार्ट हो, और या फिर उसमें अगर फ्रैक्शनल पार्ट भी उसमें इंक्लूड है तो फिर आप उसको कैसे वो नंबरिंग करेंगे। तो हमने देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जो हम नंबरिंग करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो उसकी जो पोजीशन आ जाती है नंबर्स की बेस के ऊपर जो हम लिखते हैं वो नेगेटिव से स्टार्ट होती है, -1 से। और फ्रॉम रियल पार्ट के लिए डेसिमल पॉइंट से राइट टू लेफ्ट जो हम नंबरिंग करते हैं पोजीशन नंबर्स की वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो 0 से ऑनवर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट अगर गिवन है तो डेसिमल पॉइंट की जो एक्चुअल पोजीशन होती है वहीं पर ही आंसर में भी उसी पॉइंट पर आपने डेसिमल पॉइंट यूज़ कर लेना है। तो ये ए की जो वैल्यू हमने यहाँ पे 10 लिखी है तो वो स्टेबल से, जैसे हमने पहले मेंशन किया था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो 10 to 15 नंबर्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ ए को हमने 10 से रिप्लेस कर दिया था, इस तरीके से यहाँ सी को हमने 12 से रिप्लेस कर दिया था अकॉर्डिंग टू दैट दिस टेबल। नेक्स्ट हम सेकंड कैटेगरी जो थी हमारे पास वो थी डेसिमल टू एनी अदर बेस, आपने कैसे कन्वर्ट करना। फर्स्ट हमने क्या किया है, किसी भी बेस में नंबर गिवन है आपने उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सेकंड हमारा टारगेट था जो हमने ग्रुपिंग की थी कन्वर्जेंस की। उसमें सेकंड नंबर पर जो था वो हमने ये डिस्कस किया था कि डेसिमल को अदर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही ईजी है ये भी। इसमें ये है कि हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। डेसिमल में अगर हमने कन्वर्ट करना हो किसी नंबर को तो हम एक्सपेंशन मेथड यूज़ करते हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया है। और अगर हमने डेसिमल को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी और नंबर सिस्टम में तो उसके लिए हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि डिवीजन कब यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कब यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास ये रियल नंबर है 18 है, इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, तो इसको हम जस्ट डिवीजन मेथड से यूज़ करेंगे। आपने यहाँ पे डिवीजन के लिए ये प्रोसीजर है, 18 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है। 2 क्या है, ये वो बेस है जिसमें हमने कन्वर्ट करना है इस नंबर को, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो उसकी जो बेस है उससे आपने डिवाइड करना है। तो 18 हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन था, उसको आपने बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो लिहाजा इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। और इसका जो आंसर है वो बाइनरी में हमारे पास जो ये रिमाइंडर आ रहा है 2 से डिवाइड किया 18 को 9 आया और रिमाइंडर 0 था यहाँ पर। इस तरीके से नेक्स्ट हमने 9 को डिवाइड किया तो 4 टाइम यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से इसका जो आंसर लिखेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये जो एरो की डायरेक्शन है इस तरफ हमें ये बिट्स जो हैं वो लिख लेनी है। यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पे 1 है, फिर 2 ज़ीरोज़ हैं और फिर 1 है और लास्ट में ये 0 है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। तो ये डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर है, ये एग्जाम्पल 2 में आकर देखें 18.625। अब यहाँ पे 0.625 ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी है। रियल पार्ट को हम इस डिवीजन से हमने कर लिया, सॉल्व कन्वर्ट कर लिया, और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.625 उसको हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से जैसे इस टेबल में ये शो किया है 0.625 है, इसको आपने यहाँ लिखना है, उसको उसी बेस में जिसमें हमने कन्वर्ट करना है उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर आना है 1.25। तो रियल पार्ट आपने 1 यहाँ पे लिख देना है और
0.2625 यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाएगा। अगेन इसी फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर आएगा उसी को 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है। अब आया इस टाइम हमारे पास 0.50 आता है, तो 0 रियल पार्ट में आ जाएगा, 0.50 फ्रैक्शनल पार्ट। अगेन आपने उसी 0.50 जो आंसर है उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो अब रियल पार्ट इसका 1 हो जाएगा और जो फ्रैक्शनल पार्ट वो 0 हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे स्टॉप कर देनी है मल्टीप्लिकेशन, और अब इसका आंसर लिखने का ये मेथड है। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट था 18 और 0.625 फ्रैक्शनल पार्ट, इसका जो रियल पार्ट है उसका आंसर हम पहले इस डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सेम एज इट इज़ यही आ जाएगा, फ्रैक्शनल पॉइंट से पहले 10010 सेम यही आंसर। और नेक्स्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर है वो 101, ये आपने माइंड में रखना है, इसका टॉप टू डाउन आना है यहाँ पे, इसका जो आंसर लिखने का मेथड है। इसका हमने डाउन टू टॉप इस तरह ये एरो की डायरेक्शन, इसकी जो एरो की डायरेक्शन आप समझेंगे इसकी डाउनवर्ड होती है, तो ये 101 ये आपने फ्रैक्शन पॉइंट के बाद लिख देना है। तो इस तरीके से ये आप कोई भी नंबर डेसिमल टू एनी अदर बेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट बेस आपने बेस उस बेस नंबर से डिवाइड करना है जिसमें आपने कन्वर्ट करना है उसको, या मल्टीप्लाई उसी नंबर से करना है। तो इस तरीके से आप अदर जो डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल से अगर हमने किसी और फॉर्म में नंबर को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमने डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। अगर सिंपल रियल नंबर है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो जस्ट डिवीजन, अगर उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी इन्वॉल्व है तो फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों उसमें यूज़ होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सेम वही प्रोसीजर है जो प्रीवियस एग्जांपल में है। अब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसकी बेस 8 है, तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे उसी नंबर को जो गिवन है। फॉर एग्जांपल इसका जो रियल पार्ट है वो 172 है, इस तरह 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आते हैं हमारे पास वो 245, इस तरीके से ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल में। और इस तरीके से फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट में हमारे पास है 0.878, इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसका रियल पार्ट लिखना है और ये फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा। फिर फ्रैक्शन पार्ट को 8 से अगेन मल्टीप्लाई करना है, उसका रियल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट, फिर फ्रैक्शन पार्ट को इससे 8 से मल्टीप्लाई करते जाना है अप टू 4 डिजिट्स तक आप इसको एटलीस्ट इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। तो इसका आपने फ्रैक्शन पार्ट जो है इसका ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, टॉप टू डाउन आपने ये लिखना होगा 7014, ये 0.7014 ये फ्रैक्शन पार्ट का आंसर है। और फाइनल आंसर लिखने के लिए इस वैल्यू का 172.878 का कंबाइन आंसर का आपने लिखना हो तो वो ये है कंबाइन आंसर इसका। तो ये 172 जो है उसकी जो कन्वर्जन है ऑक्टल में वो यहाँ पर आ जाएगी 254, और नेक्स्ट ये 7014 है वो इस टेबल से आप देख कर लिखेंगे या ये वाला आंसर। तो ये कंबाइन करके आपने इसका आंसर लिख देना, तो ये इसकी डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्जन हो जाएगी। और लास्ट में हमारे पास अब जो रिमेनिंग है वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल ये डेसिमल नंबर में गिवन है, उसको हेक्साडेसिमल 16 बेस में कन्वर्ट करना है। 16 बेस में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड कर देंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ईजी है। इस तरह 172 16 10 मल्टीप्लाई करेंगे 162, रिमाइंडर 12 आ जाएगा, और नेक्स्ट ये डिवाइड नहीं हो सकता तो लिहाजा इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 10 जो है वो ए से डिनोट कर लें और 12 को सी से, हेक्साडेसिमल है इसलिए, तो ए सी बेस 16 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे। 0.983 फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये रियल पार्ट है 15 आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट है इस तरीके से अगेन 0.728 जो है फ्रैक्शनल पार्ट, उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसको हम हेक्साडेसिमल में 15 को एफ से डिनोट किया, 11 को बी से, 10 को ए से, और ये फ्रैक्शनल पार्ट का हमारे पास इस तरीके से टॉप टू डाउन इसका आंसर आ जाएगा एफ बी ए एंड 5। और कंबाइन करके इसका आंसर लिखना है 172.983 का डेसिमल में जो है हमारे पास, तो इसको हेक्साडेसिमल में इस तरीके से ये रियल पार्ट का आंसर है ए सी और फ्रैक्शनल पॉइंट, एंड देन ये फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर है वो एफ बी ए 5 वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये थी जस्ट कन्वर्जन्स डेसिमल टू अदर सिस्टम में आपने कैसे कन्वर्ट करना। तो अभी तक हम 2 कन्वर्जन सीख चुके हैं। फर्स्ट ये था कि किसी भी बेस में नंबर गिवन है आपने उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, और सेकंड पे हमने ये सीखा कि डेसिमल को आपने अदर नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जिसको ये 2 मेथड आए हैं तो वो जो रिमेनिंग है वो सब कन्वर्जन इसी से परफॉर्म हो सकती हैं कि कोई भी अगर आपको नंबर गिवन है आप उसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और डेसिमल टू एनी अदर में आप उसको कन्वर्ट कर लें डिवीजन से और मल्टीप्लिकेशन से। इसको हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं या समराइज कर लेते हैं ग्राफिकली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कोई भी नंबर गिवन है बेस एक्स है फॉर एग्जांपल, उसको आपने बेस वाई में किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप जस्ट ये 3 स्टेप फॉलो करें। एनी बेस आपको गिवन है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और डेसिमल टू एनी बेस उसको जो रिक्वायर्ड है उसमें कन्वर्ट कर लें। तो ये फॉर एग्जांपल एक बेस एक्स में कोई नंबर गिवन था, आपने एक्सपेंशन मेथड यूज़ करके उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लेना है या डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है,
और फिर डेसिमल को आप अदर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो जो रिमेनिंग कन्वर्जन सी लाइक दिस ऑक्टल टू बाइनरी है, बाइनरी टू ऑक्टल है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड सो ऑन, इनको आप इस मेथड से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो मेथड आपको आने चाहिए। जस्ट एनी नंबर टू बेस 10, यू कैन से बेस x टू बेस 10, ये आर्बिट्ररी कोई भी बेस हो सकती है, x जो है कोई नंबर हो सकता है, जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेस नंबर कोई भी हो सकता है। इसको आप बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे और बेस 10 से यानी कि डेसिमल से आप किसी और फॉर्म नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड हो। तो ये दो स्टेप है इनमें, एक तो एक्सपेंशन मेथड का आपको आइडिया होना चाहिए और दूसरा एक्सपेंशन मेथड। ये माइंड में रखें कि जब डेसिमल में आपने कन्वर्ट करना हो किसी भी नंबर को, उस वक्त हम एक्सपेंशन मेथड यूज़ करते हैं, और डेसिमल से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन कब यूज़ करते हैं? जब रियल पार्ट हो हमारे पास, जस्ट उसके लिए हम डिवीजन करते हैं जस्ट उसका। और जब फ्रैक्शनल पार्ट भी साथ यूज़ हो रहा हो तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन मेथड का परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए और भी मेथड्स हैं ये, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा कि अगर हमने ये, तो चलो ठीक है कि डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना एक्सपेंशन मेथड यूज़ कर लिया सिंपली, लेकिन हमने डेसिमल किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, लाइक ऑक्टल टू बाइनरी में करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें पहले ऑक्टल को डेसिमल में करना होगा, फिर डेसिमल टू एनी अदर बेस, फिर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये इनडायरेक्टली मेथड है, इसमें हमें किसी भी नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा और फिर किसी और फॉर्म में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करके। तो इसके लिए कुछ सिंपल मेथड्स भी हैं डायरेक्ट, जिससे आप ये वाली जो कन्वर्जन्स हैं अदर देन डेसिमल में कन्वर्ट किए बगैर आप डायरेक्ट बेस x टू बेस y में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम ग्रुपिंग मेथड कहते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। वो सिंपल, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है, फर्स्ट वाला ये, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, बाकी को थोड़ा डिम कर दिया। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑक्टल नंबर गिवन है 205 बेस 8 में ये गिवन है, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इजी है। उसके लिए आपको ये टेबल जो है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन का, ये इसका पता होना चाहिए कि ऑक्टल है उसकी बाइनरी 0 है तो उसकी 0 ही होती है, 1 है तो उसकी 001 है, 2 है तो 010 है, अगर 3 है ऑक्टल में नंबर में, इसकी जो ऑक्टल की जो रेंज आपको पता है 0 to 7 तक होती है, तो इसको आप इसकी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भी आसान मेथड है, आप 1 2 4 एक फार्मूला है ये बेस 2 पोजीशन नंबर्स के साथ उसको एक्सपेंड करते हैं, तो इससे शॉर्टकट मेथड बन जाता है ये 1 2 4 8 16 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं बाइनरी, तो ऑक्टल के लिए हम 3 डिजिट्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 है, 3 हमारे पास गिवन है, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 0 1 1 में कन्वर्ट करना है। तो हमें कैसे ये शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं हम इसको डेसिमल? तो इसके लिए हमने ये करना है 1 2 4 ये फार्मूला लिखना है, और 1 2 4 में अब कौन से दो नंबर्स हैं जिनको आप सम करें तो वो 3 आए, तो 4 और 2 को करते हैं अगर सम तो वो 6 है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो 2 + 1 अगर हम करें ये 3 बनता है। तो हमने क्या करना है, 2 और 1 के नीचे यहाँ आपने 1 1 लिख देना है, जो रिमेनिंग है वो उनको 0 कर देना है, तो ये 0 1 1 बन जाएगा। तो यही 0 1 1 है, तो 3 की बाइनरी इस तरीके से आ जाएगी आपके पास। तो ये आपने इनको सम कर देना है, जस्ट ये 2 + 1। और इस तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 5 हो अगर, तो 5 की बाइनरी है 101, तो हम कौन से इन तीनों में से कौन से दो नंबर्स को ऐड करेंगे, ये 5 बन जाए, तो ये 4 और 1 है, तो 4 और 1 के नीचे आप 1 1 लिखेंगे, और जो रिमेनिंग है 2 उसके नीचे 0 कर देंगे, तो ये 1 0 1 बन जाएगा। तो ये 5 की बाइनरी इस तरीके से बन जाएगी। ये शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा मैंने हिंट देने के लिए कि ये टेबल कैसे बना हुआ है ऑक्टल टू बाइनरी। तो आपने क्या करना है, ये ऑक्टल नंबर आपको गिवन है 205, तो इसकी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप इसी टेबल से वैल्यूज देख लें। 2 है, 2 की बाइनरी क्या है हमारे पास 010, तो आप 2 की बाइनरी 010 यहाँ पे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट 0 है, 0 के लिए ये 3 zeros है, ये आप लिख देंगे। और नेक्स्ट 5 है, 5 की बाइनरी क्या है 101, तो इसी टेबल से उठाएं आप 101 यहाँ पे लिख दें, तो ये आपके पास बाइनरी आ जाएगी। और आंसर लिखने के लिए क्या किया आपने, 205 ऑक्टल में था, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो आपने जस्ट इन बिट्स को कंबाइन करके यहाँ पे लिख देना, तो ये ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास फ्रैक्शन में गिवन हो ऑक्टल टू बाइनरी ग्रुपिंग में, इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। हमने क्या किया है, इनके ग्रुप बना लिया इन बाइनरी डिजिट्स के। तो नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन अगर हो, फ्रैक्शन के लिए भी सेम वही प्रोसीजर है, टेबल से आप वैल्यूज उठाएं। 3 की बाइनरी लिख दी, 5 की ये बाइनरी लिख दी है हमने, 2 की बाइनरी ग्रीन कलर में यहाँ मेंशन कर दिया, फिर पॉइंट वैसे आ जाएगा डेसिमल जिस पोजीशन पर एक्चुअली था। 5 की बाइनरी है 101, फिर 6 की 110, इसी टेबल से वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और लास्ट में 3 है, इसकी बाइनरी 011 है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे, और एंड में कंबाइन करके इसकी अब बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम बजाय इसके कि इसी ऑक्टल को हम प्रीवियस जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ऑक्टल को पहले डेसिमल में करते, फिर डेसिमल को बाइनरी फॉर्म में, तो वो इनडायरेक्ट मेथड था। ये डायरेक्ट मेथड है, सिंपल, आप जस्ट उन्हीं
इस टेबल को यूज़ करना है और यहाँ से वैल्यूज़ पिक करनी है बाइनरी और यहाँ पे डायरेक्टली लिख देनी है और इसको कन्वर्ट कर देना है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करेंगे। प्रीवियस स्लाइड में था ऑक्टल टू बाइनरी, अब बाइनरी टू ऑक्टल। तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल ये 1010 111 है, टेट्रा 1 और 2 zeros, इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही टेबल हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो वो बिट्स हमने यहाँ पे लिख देनी है और उनकी ग्रुपिंग कर लेनी है। ग्रुपिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट 3 डिजिट्स की एक ग्रुप बना लिया, क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में जो बाइनरी कन्वर्जन है उसके जो मैक्सिमम 0 to 7 है ये ऑक्टल, इसकी जो बिट्स होती हैं वो बाइनरी में मैक्सिमम 3 होती हैं। तो आपने 3 के सेट बना लेने हैं, 3 सेट बिट्स का एक सेट। तो ये फर्स्ट सेट आ जाएगा 100 और सेकंड पे आपने ये 111 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से ये 010 यहाँ पे ये 3 के सेट बन जाएगा और लास्ट में ना एक ये 1 ये रहेगी हमारे पास। तो इसके लिए हमने क्या करना है, लेफ्ट पे 2 zeros आपने खुद से यूज़ कर लेनी है, क्योंकि ये हम लेफ्ट पे zeros की इसमें ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट में इससे कोई वैल्यू में इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 1 लिखें तो फिर भी वो 1 ही कंसिडर होगा। अगर 1 लिखते हैं सिंपल 0 ना लिखें तो उसका मतलब सेम वही 1 ही होता। तो इसलिए ये 2 zeros इसके साथ लगा देंगे, जैसे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक थर्ड सेट बन जाएगा। तो आपने जस्ट अब दोबारा इस टेबल से ये वैल्यूज़ देखनी है कि ये 001 क्या है, ये 1 के इक्वल होता है। 010 बाइनरी में ये 2 है और ये 111 7 है और इस तरीके से ये 100 जो है यहाँ पर ये 4 होता है। तो ये 1274 बेस 8 में कन्वर्ट हो गया ये बाइनरी नंबर। तो आप इसका आंसर जो है डायरेक्टली ये यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सिंपल है बहुत, ग्रुपिंग मेथड है। जस्ट आपने बिट्स के ग्रुप बनाने हैं और अगर लास्ट में कोई ग्रुप नहीं बन रहा कंप्लीट तो वो जीरोज़ आपने खुद से जीरोज़ ऐड कर देंगे इसके साथ इंक्लूड कर लेना जीरोज़ को, और वो इस तरीके से आप टेबल से ये वैल्यूज़ लिख के सिंपली बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट में इसमें नेक्स्ट जो है वो फ्रैक्शन अगर हो उसमें फिर क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। आपने फॉर एग्जांपल ये हमें बाइनरी गिवन है और यहाँ पे इसको हमने लिख लिया है और इसकी जो ग्रुपिंग करनी है वो डेसिमल पॉइंट को रेफरेंस बना के फिर करनी है। आपने ग्रुपिंग डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करनी है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो है उसको आपने फर्स्ट ग्रुप बनाना है 101 का, और लास्ट में जो रिमेनिंग 1 है तो सिमिलरली आपने उसी 1 के साथ क्या करना है, 2 zeros लगा देनी है यहाँ पर खुद से। और इस तरीके से डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट की तरफ आपने ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट ग्रुप ये 011 का बनेगा, सेकंड ग्रुप ये बनेगा और लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो जस्ट ये 2 ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पर। तो अब आप टेबल से ये वैल्यूज पिक करें, 110 6 0 1 1 3 है, 101 बाइनरी ऑक्टल में इसकी 5 वैल्यू है, 100 जो है इसका 4। तो ये आपका नंबर कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी टू डेसिमल में। तो ये 63.54 ये ऑक्टल में आ जाएगा हमारे पास ये नंबर। तो इस तरीके से आप सिंपली विदाउट फ्रैक्शन अगर नंबर गिवन हो तो आप उसके लिए भी ग्रुपिंग मेथड, लेकिन फ्रैक्शनल पॉइंट में ये थोड़ा सा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि आपने जो ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है वो डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करनी है। अगर इधर डेसिमल पॉइंट के बाद में भी अगर आपके पास कोई लास्ट ग्रुप में अगर कोई मिसिंग है तो उसके साथ आप खुद से जीरोस ऐड कर दें और इस तरीके से डेसिमल पॉइंट से राइट टू लेफ्ट जो स्टार्ट करेंगे उसमें भी आप ये ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सिंपल वही मेथड है जो प्रीवियसली हमने यूज़ किया है। उसके लिए ये टेबल हम यूज़ करेंगे 4 बिट्स का 1 2 4 8, इसमें कोड बनेगा वो शॉर्टकट सेम वही तरीका है। जस्ट इसमें जो सेट्स बनेंगे ग्रुप बनेंगे बिट्स के वो 4 के बनेंगे, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो उसकी जो डिजिट्स बाइनरी डिजिट्स होते हैं वो 4 होते हैं। तो इसलिए 4 के हम सेट बना लेंगे रियल में, और जो मिसिंग होंगे लास्ट में वहाँ से हम खुद से 3 zeros हम खुद से यहाँ पे ऐड कर देंगे जैसे यहाँ पर था। और इसी तरीके से अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में भी इसी तरह हम डेसिमल पॉइंट से इसकी ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट और इस तरीके से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी, और लास्ट में जो मिसिंग होंगे 0 उनमें हम खुद से 0 ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 zeros मिसिंग थे इसको ग्रुप 4 का ग्रुप बनाने के लिए, तो इसमें हमने 2 zeros यहाँ पे लगा दिए। और यहाँ पे लेफ्ट पे 0 है तो इसमें 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 लेफ्ट पर हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसलिए इसको स्किप कर देंगे। तो आपने फिर यहाँ से ये इनको टेबल से इसकी वैल्यूज़ देखनी है। फर्स्ट ये ग्रुप है 0 1 1 0, तो ये 6 है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ये 5 है 0 1 0 1, इसकी वैल्यू क्या है इस ग्रुप टेबल में 0 1 0 1 5 है। इस तरीके से ये डी जो है वो 1 1 0 1 डी होता है, और ये लास्ट में 1 1 0 0 ये जो है हमारे पास सी होता है। तो हम इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा बेस 16 में। तो आपने क्या किया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लिया।
लास्ट में ये है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। बहुत इजी है ये भी। इसके आपने क्या करना है, हेक्साडेसिमल में जो नंबर गिवन है आपने उसको जस्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, या पहले इसका जस्ट बाइनरी में इसकी वैल्यूज इसी टेबल से लिखनी होगी, लिख देनी है। फर्स्ट 9 है, 9 की बाइनरी ये है, 6 की ये है, 5 की, और ये लास्ट में 1 है, इसकी बाइनरी ये होती है 4 बिट्स के लिए। तो सिमिलरली अगर डेसिमल पॉइंट है तो सेम वही प्रोसीजर है, आपने डेसिमल सी की वैल्यू लिखनी है, फिर डी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा, फिर 5 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, और लास्ट में 6 की बाइनरी। इसी टेबल को यूज़ करना है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो ये टेबल कैसे बना, जैसे 1 to 4 था बाइनरी टू ऑक्टल में, और यहाँ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में, तो यहाँ 1 2 4 8 का फार्मूला यूज़ करके शॉर्टकट तो ये टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से ये वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है ये हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो इसको अब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में अगर आपने कन्वर्ट करना हो तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, जैसे प्रीवियस हमने किया है, फिर बाइनरी को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह आप हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे किसी भी नंबर को। तो ये हम एग्जांपल्स पहले कर चुके हैं, अब जरूरत नहीं है इसको। तो इस तरीके से ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आपने कन्वर्ट करना है नंबर, तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे, ये हम पहले सीख चुके हैं ऑक्टल टू बाइनरी। और फिर क्या करेंगे, बाइनरी को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी आप पहले सीख चुके हैं। तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट जो कन्वर्जन है नंबर्स की आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली हमने, इसको ब्रीफली कह देता हूँ कि अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम एक्सपेंशन मेथड यूज़ करते हैं। अगर डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम उसके लिए मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शनल मेथड यूज़ करते हैं। जस्ट रियल हो तो फ्रैक्शनल, जब रियल हो तो जस्ट डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, और जब फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व हो तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। और अगर किसी और फॉर्म में है नंबर्स तो आपने क्या करना, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल टू अदर फॉर्म में। अगर ये मुश्किल हो तो आप ग्रुपिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली या ग्रुपिंग मेथड यूज़ करके ये वाली जो कन्वर्जन है आप परफॉर्म कर सकते हैं बाय ग्रुपिंग मेथड। तो आई थिंक ये बहुत ईजी है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली ये आपको ये कन्वर्जेंस जो मेथड कभी नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच ये लेक्चर्स देखने के लिए। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।